हेलो बच्चों, हाउ आर यू? Today we will discuss occurrence of metals. Most of the metals occur in combined state in the form of their oxide ores, carbonate ores, halide ores, sulfide ores, and sulfate ores, etc. मेटल्स के जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, हैलाइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। अब देखें, मेटल के जो ओर्स हैं ऑक्साइड के रूप में आयरन का ओर है हेमेटाइट Fe2O3 जो कि ऑक्साइड के रूप में है। सेकंड है देखें मेटल कार्बोनेट के रूप में, जैसे जिंक है, जिंक का ओर है कैलामाइन और केमिकल फार्मूला जिंक कार्बोनेट है ZnCO3। कैल्शियम का है लाइमस्टोन, केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम का ओर है मैग्नीसाइड, केमिकल फार्मूला है MgCO3। तो आपने देखा ये ऑक्साइड के ओर हो गए, ये कार्बोनेट के ओर हो गए। हाइलाइट के ओर्स जो हैं जैसे सोडियम जो है रॉक साल्ट NaCl। सिल्वर का ओर्स क्या है हार्ड सिल्वर AgCl। पोटेशियम का हाइलाइट और क्या है कार्नेलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2 कार्नेलाइट। और इधर आप देखें फोर्थ है मेटल्स जिनके ओर हैं सल्फाइड के रूप में हैं, जैसे जिंक है जिंक ब्लेंडेड ZnS। लेड का ओर्स है गैलेना PbS। कॉपर का सल्फाइड और कौन सा है कॉपर पैराइड CuFeS2। सिल्वर का है सिनाबार मरकरी का है सिनाबार HgS। सिल्वर का है अर्जेंटाइट Ag2S। ये मेटल्स हैं और ये सल्फाइड के ओर हैं इनके। और फिफ्थ है आपका सल्फेट ओर्स, फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम का ओर है जिप्सम CSO4। सेकंड है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CSO4 इंटू 2H2। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेटल्स के जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड के रूप में होते हैं, कार्बोनेट के रूप में होते हैं, हैलाइड के रूप में होते हैं, सल्फाइड के रूप में होते हैं और सल्फेट के रूप में होते हैं। इनसॉल्युबल ओर आर फाउंड एज रॉक्स व्हाइल soluble ones like alkali chloride are found in sea water। जो रॉक्स होते हैं ये ऐसे रॉक के जो और होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं, और जो एल्कली क्लोराइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और फाउंड होते हैं सी वाटर में। और जो इंसॉल्युबल और होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, वो रॉक में फाउंड होते हैं। मेटल्स व्हिच हैव लो केमिकल रिएक्टिविटी आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फॉर एग्जांपल गोल्ड है सिल्वर है देन प्लेटिनम आर पार्शियली फाउंड इन फ्री स्टेट। ये मेटल्स ऐसे होते हैं जो केमिकली रूप से लो रिएक्टिव होते हैं और ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी इन एक्सट्रैक्शन की। फर्स्ट है मेटलर्जी। व्हाट इज द मेटलर्जी? तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर और इज रिफर्ड टू एज मेटलर्जी। मेटल्स और से मेटल को एक्सट्रैक्शन मेथड से प्राप्त करना मेटलर्जी होता है। मिनरल्स क्या है? द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स which are generally mixed with other matter such as soil, sand, limestone and rocks are known as minerals। बेटा ऐसा होता है कि जो हमारे और होते हैं उनमें आप देखें कौन सा मैटर मिक्स होता है और में, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें सॉयल, सैंड, लाइमस्टोन एंड रॉक्स ये सब क्या होते हैं मेटल में अगर उपस्थित हैं और उनसे मेटल को प्यूरिफाइड करके ऑब्टेन करना ही क्या होता है मिनरल होता है। गैंग्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स भी कहते हैं। अर्थली इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग सिलिका मड एक्स्ट्रा एसोसिएट विद ओर्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ये क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं।
जब ओर्स में ये सब इम्प्योरिटीज होती हैं तो इन्हें हम इन इम्प्योरिटीज को, ओर्स में जो इम्प्योरिटीज होती है उसे ही मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। ओर्स क्या होते हैं? दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियल एट ए कंपैरेटिवली लो कॉस्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स क्या होते हैं कि मिनरल से मेटल को कम एक्सपेंड करके ईजिली ऑब्टेन करना क्या कहलाता है? ओर्स कहलाता है। फ्लक्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इम्प्योरिटी के साथ मिलकर स्लैग बनाते हैं। तो कह सकते हैं फ्लक्स इज ए सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द चेंज इन ए फर्नेस टू रिमूव गैंग, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। फ्लक्स जो होते हैं इम्प्योरिटीज या गैंग या मैट्रिक्स जिसे कहते हैं उससे रिएक्ट करके स्लैग बनाते हैं। व्हाट इज द स्लैग? इट इज फिजिबल प्रोडक्ट फॉर व्हेन फ्लक्स रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के दौरान जो इम्प्योरिटीज होती है वो फ्लक्स से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। अब आप देखो, यदि इम्प्योरिटीज आपका एसिडिक है ओर्स में तो बेसिक फ्लक्स से रिएक्ट करेगा और स्लैग बनाएगा। यदि इम्प्योरिटीज बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स से रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा। फॉर एग्जांपल एसिडिक इम्प्योरिटीज आपका क्या? सिलिका है। फ्लक्स है बेसिक CaO कैल्शियम सिलिकेट बनाता है जो स्लैग होता है। बेसिक इम्प्योरिटीज क्या? आयरन का ऑक्साइड है। फ्लक्स एसिडिक है SiO2 रिएक्ट करके स्लैग बना रहा है, ये आयरन सिलिकेट बना रहा है। स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोस्टेड ऑक्साइड ओर एंड रिमूविंग द गैंग विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट फ्लक्स एडेड विद द ओर। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। It reduce the oxide ore to metals in the molten condition। ये कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओर्स को उसके गलनांक के नीचे हम क्या करते हैं? मेल्ट करके जब ऑब्टेन करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग कहते हैं। मेल्ट फॉर्म में ओर्स को मेल्ट फॉर्म में ऑब्टेन करना ही क्या होता है? वो स्प्लिटिंग प्रोसेस होता है। अब हम चर्चा करेंगे एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी। आप देखें कुछ सीरीज दी गई जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। इन्हें अगर हमको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना होगा तो प्रोसेस हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन, इन्हें हम कार्बन के द्वारा रिड्यूस करके ही प्राप्त कर सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड है फाउंड इन द नेटिव स्टेट, मतलब ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। देखें ये ओर है। अब इस ओर से हमको क्या करना है? मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त करना है तो हम प्रोसेस क्या क्या यूज करते हैं? तो फर्स्ट प्रोसेस होता है बेटा कंसंट्रेशन। आप देखें ओर के कंसंट्रेशन में कौन कौन सी स्टेप आते हैं? पहला है हाइड्रोलाइटिक मेथड्स, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, और थर्ड है फोर्थ फ्लोटेशन, और आपका थर्ड है फोर्थ फ्लोटेशन, और फिफ्थ है लीचिंग। ये केमिकल मेथड्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक मेथड्स में क्या होता है? तो कंसंट्रेशन में जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, फर्स्ट है हाइड्रोलाइटिक मेथड, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है फोर्थ फ्लोटेशन, और फोर्थ है लीचिंग, जिसे केमिकल मेथड कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक मेथड्स में क्या होता है कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो आपके ओर्स मटेरियल्स होते हैं इनमें जो स्लाइटली होते हैं और जो हैवी होते हैं पार्टिकल्स, उनके डेंसिटी में डिफरेंस होता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स और इम्प्योरिटीज क्या होता है? डेंसिटी में डिफरेंस होता है, और इन्हें क्या करते हैं? वाटर के साथ जो है फ्लो जब करते हैं तो जो लाइटली मटेरियल्स होते हैं वो उनके साथ वाटर के साथ फ्लो कर जाते हैं, और जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो
सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर हमने अलग कर लेते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि इसमें 2 रोलर होते हैं, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है। ये वर्टिकल फॉर्म में इनके ऊपर क्या होता है कि एक रबर बेल्ट होता है और हापर के माध्यम से आयरन को बारीक हम पाउडर बना लेते हैं, उसी रबर बेल्ट पर क्या करते हैं उन्हें हम डालते हैं। तो जो आयरन के पार्ट केस होते हैं, मैग्नेटिक व्हील जो होता है रोलर, उसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है, जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं बाहर चले जाते हैं। तो वो मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज हम किसके लिए करते हैं, ऐसे और जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है कि हम एक वाटर से भरे टैंक लेते हैं, उसमें ओर के पाउडर को मिक्सअप कर देते हैं, उसमें पाइनाइल मिला देते हैं, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा क्या करते हैं कि एक साइड ट्यूब होती है, उसके द्वारा हम एयर जो है उसमें पास करते हैं। तो हम पाते क्या हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑयल में भीग जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर में। और जब हम एयर पास करते हैं तो ये जो मेटल्स होते हैं ये फ्रोथ के रूप में क्या होते हैं, वाटर की सरफेस पर आ जाते हैं। और पोटेशियम एथिल जैंथेट जो होता है वो क्या करता है, जो ओर्स होते हैं, जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं और के, उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात मेटल को एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रोथ को बढ़ाता है, ये काम करता है। तो इस तरह जो है इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है और जो अयस्क होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, जिन्हें हम अलग कर लेते हैं। लीचिंग मेथड्स में क्या होता है कि ये केमिकल मेथड्स होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो ओर्स होते हैं एसिड बेस या अदर रिएक्टेंट से रिएक्ट कर लेते हैं। इस तरह हम मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अब आप देखें कि कंसंट्रेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाएगी। ये तो कंसंट्रेशन हो गया। अब अगला हम स्टेप आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। पहला हाई रिएक्टिव वाले होते हैं, दूसरा मीडियम रिएक्टिव वाले होते हैं, तीसरा जो होता है लो रिएक्टिव वाले होते हैं। जो बेटा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स, मतलब उनके जो और जो होते हैं जब मॉल्टन कंडीशन में होते हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करें तो प्योर फॉर्म में प्राप्त हो सकते हैं। जो मीडियम वाले होते हैं उन्हें आप देखें, उसमें मीडियम रिएक्टिविटी में जो होते हैं ओर्स 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट और दूसरा सल्फाइड। जो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं उनका कैल्सिनेशन किया जाता है और जो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं उनका रोस्टिंग करते हैं हम। कैल्सिनेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द कंसनट्रेटेड ओर इज हीटेड इन ए लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो क्या करते हैं, लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर हम पास करते हैं, करके क्या करते हैं, इन्हें हीट करते हैं। तो जो कार्बोनेटेड ओर्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सेपरेट हो जाता है और ये मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सेपरेट हुआ, ये मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है कि हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन प्रेशर ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। इसको क्या करते बेटा, रोस्टिंग में देखें कि हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, मतलब एक्सेस एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम इस ओर को जो है स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो इसमें देखें आप जो सल्फाइड के ओर होते हैं, जैसे देखिए कापर सल्फाइड, ये कापर पायराइड कापर का ओर होता है, इसे हीट करते हैं तो ये कापर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये कापर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड देखिए ऑक्सीडाइज होके ये मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इधर देखिए लेड ऑक्साइड है, ऑक्सीडाइज होकर लेड ऑक्साइड बनाता है। जिंक सल्फाइड है, ये ऑक्सीडाइज होकर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो दोनों प्रोसेस में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस में आप देखिए कौन सा मेटल बनते हैं, ऑक्साइड के मेटल बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका रिडक्शन करेंगे। अब इनका हम रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करने के बाद ही हम प्यूरिफिकेशन कर मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन से रिएक्ट करके, आप देखें कार्बन जो होता है या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये कार्बन जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, और यहाँ देखिए जिंक ऑप्टेन हो गया। लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके जो है क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे लेड आपको मिला। आयरन का ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाता है,
आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिड्यूसन करके हम क्या करते हैं, कार्बन के द्वारा जो होते हैं इस मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप देखें रिडक्शन विद एल्युमिनियम, रिडक्शन विद एल्युमिनियम क्या है ये, कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोस्टेड और विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम पाउडर इज नोन एज गोल्ड स्मिथ एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेटा कि हम प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोस्टेड ओर, इसमें क्या करते हैं कि जो रोस्टेड ओर होते हैं उनके रिड्यूसिंग में जो हम प्रोसेस अपनाते हैं उसमें हम यूज क्या करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड इज यूज टू रिड्यूस दोज मेटल ऑक्साइड व्हिच पॉजेज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे मेटल जिनके ऐसे मेटल की ऑक्साइड जिनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है एंड आर नॉट ईजिली रिड्यूस्ड बाय कार्बन, वो ईजिली जो है कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। देन आप देखें कि मेटल ऑक्साइड लाइक जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, एक्सेट्रा आर सच ऑक्साइड, ऐसे ही ऑक्साइड होते हैं जिन्हें ईजिली हम कार्बन द्वारा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करना होता है कि ऐसे ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम पाउडर एंड टेकन इन ये फायर क्ले क्रूसिबल केप्ट इन ये सैंड बाथ। फायर क्ले का क्रूसिबल होता है, उनमें ऑक्साइड को ले लेते हैं और सैंड बाथ पर हम क्या करते हैं, रखकर इन्हें हम हीट करते हैं। तो फिर क्या होता है, द रिएक्शन इज स्टार्टेड। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इग्निशन मिक्सचर कंटेनिंग मैग्नीशियम पाउडर एंड बेरियम ऑक्साइड, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, इग्निशन मिक्सचर को सबसे पहले जलाना होता है। वो क्या होते हैं, मैग्नीशियम पाउडर एंड बेरियम ऑक्साइड, ये इग्निशन मिक्सचर होता है। इनको हम जब जलाते हैं और फिर देन रिएक्शन हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। आप देखें क्रोमियम ऑक्साइड सॉलिड के रूप में होता है, एल्युमिनियम भी सॉलिड के रूप में क्रिया करके क्या बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ क्रोमियम क्या हो गया, यहाँ से सेपरेट हो गया लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे ऑक्साइड जो होते हैं कार्बन रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो होते हैं ये एल्युमिनियम द्वारा रिड्यूस हो रहे हैं। मैग्नीज का ऑक्साइड है, देखिए एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीज लिक्विड के रूप में यहाँ सेपरेट हो रहा है। आयरन का ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ आयरन सेपरेट हो रहा है। और ये प्रोसेस जो होता है, जब ये प्रोसेस होता है तो काफ़ी मात्रा में हीट जो होती है रिलीज होती है। तो हम कैसे हैं, दिस प्रोसेस एक्सोथर्मिक, ऐसा प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। अब हम सेकंड बात करेंगे मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में जो होते हैं आप देखें मेटल, ये तो हम मीडियम रिएक्टिविटी की बात किए, अब हम बात कर रहे हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं वो मोल्टन कंडीशन में अगर हों तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा उसे हम प्योर कंडीशन में क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखें मैंने लिखा है कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उन्हें प्योर कंडीशन में हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटल और कैसे ऑब्टेन होंगे, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और देन प्योर मेटल्स। जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं वे अगर मोल्टेन कंडीशन में हैं और तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा उन्हें हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। द हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम देन एल्युमिनियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हाई रिएक्टिव वाले जो मेटल्स होते हैं उन्हें हम कैसे प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन द्वारा। In electrolytic reduction process, the oxide, hydroxide or chlorides of these metals are taken in the fused state and or subjected to electrolysis using inert electrode। ऐसे ओर्स को जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस पर इनर्ट इलेक्ट्रोड के द्वारा ऐसे ओर्स को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा हम क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आर ऑब्टेन
बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन कंडीशन में लिया गया और उससे हमको क्या करना है कि सोडियम मेटल को ऑब्टेन करना है। तो फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि सोडियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, द मेटल आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। एट कैथोड पे देखें रिडक्शन प्रोसेस है ये, यहाँ पे देखें Na+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। देखें +1 से 0 बैलेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिडक्शन हो गया। एनोड पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन है इस पर, यहाँ देखिए -2 से क्या हो गया, 0 हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देखें एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है। कैथोड पर कौन सा प्राप्त हो रहा है, सोडियम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा इसे हम ऑब्टेन कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है एल्यूमिना। एल्यूमिना को में क्या करते हैं, क्रायोलाइट अगर हम मिक्स कर दें तो हम पाते हैं कि कैथोड पर एल्युमिनियम और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। तो कैथोड पर एल्युमिनियम कैसे मिलता है हमको, आप देखें क्रायोलाइट का सबसे पहले डिकम्पोजिशन किया गया तो सोडियम आयन एल्युमिनियम ट्रिप्लाइज और +6F- आया। अब आप देखो यहाँ पे सोडियम और एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो इनमें तो आप अगर पाओगे कि एल्युमिनियम जो होता है वो यहाँ पे हाईली पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल्स है। तो कॉगलेट जो है सबसे पहले ये एल्युमिनियम होगा, देन Na+। तो देखें कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूज हो जा रहा है, +3 से 0 हो गया। देखिए यहाँ पे कैथोड पर एल्युमिनियम ऑब्टेन हो गया। एट एनोड पे अगर देखें तो फ्लोराइड आयन फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये फ्लोरीन गैस जो होती है एल्युमिना से रिएक्ट करके क्या बनाती है, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड बनाती है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है आपकी, एनोड पर ऑक्सीजन निकल रही है और कैथोड पर क्या प्राप्त हो रहा है आपका, एल्युमिनियम प्राप्त हो रहा है। एल्युमिना मिक्स्ड विद क्रायोलाइट देन डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना। क्रायोलाइट हम एल्युमिना में जब मिला देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 2500 होता है, वो डिक्रीज करके कितना जाता है 950 डिग्री आ जाता है। एल्युमिना मिक्स्ड विद क्रायोलाइट देन डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना। एल्युमिना मिक्स्ड विद क्रायोलाइट देन डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिना। जब एल्युमिना में आप क्रायोलाइट मिलाते हो तो चूँकि एल्युमिना का काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रायोलाइट मिक्स करते हैं जब एल्युमिना में तो एल्युमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी वेरी हाई होता है, 2050 डिग्री होता है। और क्रायोलाइट जब इसमें मिला देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, 950 डिग्री हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये इम्पॉर्टेंस ही है क्रायोलाइट की एल्युमिना के साथ। थर्ड आप आ जाएं, थर्ड है आपका मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। सल्फाइड्स और होते हैं, सल्फाइड और वाले जो होते हैं वो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं और उन्हें रोस्टिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मेटल प्राप्त करते हैं, देन रिफाइनिंग करते हैं इनका। तो आप देखें मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, दे आर वेरी अनरिएक्टिव, ये काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग एलोन। ऐसे मेटल्स जो होते हैं द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो रिड्यूज होते हैं किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा। अब जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल जैसे ये GS है और कॉपर का सल्फाइड है, ये सिनाबार HGS है, मरकरी का ओर्स होता है। तो आप देखें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको एयर के साथ हम जब हीट करते हैं तो ये मरकरी का ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल ऑक्साइड के रूप में रिमूव हो जाता है। आप ये इसका ऑक्साइड जो होता है हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड है आपका जैसे कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीडाइज होकर कॉपर का ऑक्साइड बनाया। ये कॉपर का ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड से क्रिया करके क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है। तो आप देख रहे हैं कि जो लो रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं वो सल्फाइड और होते हैं और इन्हें हम क्या करते हैं कि इनके मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं, कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग।
इन्हें हम जो होता है हीट के द्वारा रिड्यूस कर लेते हैं। तो सारे प्रोसेस में देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन लूज हो रहा है। ऑक्सीजन लूज मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे ये GO से Hg बन रहा है ये। तो यहाँ से आप देखें ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूसन प्रोसेस हो गया। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ से भी देखें ऑक्सीजन क्या हो गया, सेपरेट हो गया, तो कॉपर के रूप में प्राप्त हो गई। तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को जो है हम इस फार्म द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। मेटल्स